बोल मेरा काका ना नहाए करने में ना, मेरा काका का ना वाइट वाइन ना बेर्स आ गए थे। कैसे नहाए में वो ना शॉप बिल कर। इस इंतज़ार था, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔला जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि आपको आगे व्लॉग में मैं बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि आजकल हमारी तरफ ज़बरदस्त वाला हो गया है मौसम, ठंडा ठंडा। तो सुबह भी बारिश हो रही थी हमारी तरफ और अब जाके बारिश थम गई है, पर मौसम हो गया है बड़ा ठंडा ठंडा वाला। तो ये आप देख सकते हैं काले काले बादलों का है जी हमारी तरफ राज, और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद फिर हमारी तरफ होगी जी बारिश। आज का व्लॉग है जी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो क्या होगा, और ये जो मेरे चेहरे पे जो स्माइल आ रही है उससे तो आपको अंदाज़ा हो क्या होगा कि आज तो अर्जुमंद बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत भी शायद कम है, उससे भी मैं ज़्यादा खुश हूँ। और ये खुशी जो मेरे चेहरे पे आई है, मेरी पूरी फैमिली के चेहरे पे, वो आप सबकी दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से। तो वो खुशी आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी। और इसलिए व्लॉग आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दिल खुश हो जाता है जब मेरे लाइक्स ज़्यादा होते हैं मेरे व्लॉग पे, और होते भी हैं जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते हैं। तो जैसा कि आपको आगे व्लॉग में भी बताती हूँ कि वीडियो के लाइक पे मुझे कोई मेरी अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है,
बस मेरा दिल खुश हो जाता है। और बाकी ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मौसम है जी ठंडा ठंडा बारिश वाला, और ऐसे बारिश में पकोड़े हो जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने करना कुछ यूँ है कि बाहर ही मैंने बनाने हैं पकोड़े, और आपको बच्चे और बच्चों के पापा नज़र नहीं आएंगे, कहाँ गए हैं वो भी बस थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने करना यूँ है कि बुखारी को लाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ला के मैंने बनाने हैं आज मज़ेदार पालक के पकोड़े। पिछले साल मैंने बनाए थे और वो इतने ज़्यादा मज़े के बने थे कि इस साल तो बनाना तो बनता ही था। तो ये मैं साइड पे रखती हूँ, धोते हैं, मसाला वसाला लगाते हैं, पकोड़े बनाते हैं। लेकिन उससे पहले जी हमारी प्यारी सी जो बुखारी है उसको हम लाते हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह ही बच्चे और बच्चों के पापा कहाँ गए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आगे मेन बाज़ार की तरफ गए हैं, क्योंकि आप सबके दुआओं और सपोर्ट की वजह से आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर प्ले बटन पहुंच जाएगा। अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, इंशाल्लाह आज पहुंच जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो बस बार बार मैं रास्ता तक रही हूँ कि कब बच्चों के पापा लेके आएंगे। तो सुबह हमें कॉल आई है, तो आहिल के पापा और जी बच्चे गए हैं लाने के लिए, तो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि आने तक खुश हो जाएंगे बच्चे और बच्चों के पापा भी। तो गर्मा गर्म पकोड़े और मैं जी ज़बरदस्ती चाय बनाती हूँ, और फिर सब मिल के हम देखेंगे जी हमारा सिल्वर बटन खोलेंगे। और सुबह से इसलिए अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। और ये मैंने बुखारी में लकड़ियाँ डाली हैं, और अभी जाके अच्छी तरह मैं पालक धोती हूँ, काटती हूँ, मसाला वसाला लगाती हूँ, और लाके जी हम पकोड़े बनाएंगे। तब तक इंशाल्लाह बच्चों के पापा और बच्चे पहुँच जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेश कितनी ज़बरदस्त हमारी जी पालक की सब्ज़ी इस बार तैयार हो गई है। ये सारी सब्ज़ी अच्छी तरह मैं धोती हूँ और काटती हूँ। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी बुखारी में मैंने आग जलाई है, और ये जी पकौड़ों के लिए पेस्ट भी तैयार किया है। तो अब मज़ेदार हम बनाते हैं पालक के जी पकौड़े। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पकौड़ों में मैंने क्या कुछ डाला है। तो थोड़ा जल्दी सारा कुछ मैंने मसाला पकौड़ों के लिए पेस्ट तैयार किया है, क्योंकि सारा तवज्जो मेरा रास्ते पे है। तो कब आएंगे आहिल के पापा बच्चे बटन लेके, तो इसलिए थोड़ा होश आज मेरा नहीं है।
तो देखते हैं पकौड़े कैसे बनते हैं। तो क्या कुछ मैंने डाला है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है बहुत सारे पालक, डाला है मैंने प्याज, और इसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाला है मैंने, और साथ में मैंने बेसन डाला है और थोड़ी सी हल्दी। उसके साथ मैंने डाला है हस्बे जायका नमक। तो पैन हमारा ये गरम हो गया है। अब हम डालेंगे तेल। बाहर ऐसा मौसम होता है तो बाहर कुकिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है। तो बस बारिश नहीं हो जब तक मैं पकोड़े ना बनाऊं। पकोड़े मैंने बनाए हैं और खुशी के मौके पे पापड़ तो हम लाजमी ही बनाते हैं। तो ये भी मैं थोड़े से पापड़ भी बनाती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे और मुझे खुद भी पसंद है। और यहाँ पे हमारी जी चाय भी तकरीबन तैयार हो गई है और बच्चों के पापा भी पहुँच गए हैं। बस अभी मुझे कॉल आई है, थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। और ये देखें जी पहुंच गए आहिल के पापा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आप देख सकते हैं अर्जवन बाहर आउटडोर कुकिंग कर रही हैं, बिल्कुल नए घर के सामने जो हमारी छोटी सी जगह है। तो मौसम आज काफ़ी ठंडा है, बारिश हो गई थी रात को और पानी की बारी भी थी। तो इसी वजह से इर्द गिर्द नमी ही नमी है और ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं उनका एहसास होता है। तो कोई ख़ास काम के लिए हम गए थे आगे, तो हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा, अर्जुमन ने आपको बताया भी होगा और साथ में थंबनेल में आपने अंदाज़ा भी लगाया होगा। तो लेकिन अभी हम दिखाएंगे नहीं, हम सब देखेंगे बाद में। भूख भी लगी है हमें, अर्जुमन ने ख़ास पकोड़े भी बनाए हैं इस खुशी में। तो इंशाल्लाह आहिल अंदर गया है, आता है तो आरिस दोनों
फिर हम चाय के साथ पकोड़े एंजॉय करेंगे, साथ साथ आपको फिर ये अनबॉक्स करके दिखाएंगे और हम सब भी देखेंगे। तो खोलने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। अभी सब्र करें, बाद में खोलेंगे। तो फ्लफी भी यहाँ पर शायद इंतज़ार कर रही थी अर्जुमन के पकोड़ों का, तो मैंने ये पापड़ दिया है। दा फ्लफी दा, वो पापड़ खा रही है मज़े से। पकोड़े नहीं खाएंगी क्योंकि उनके अंदर सब्ज़ी है। अर्जुमन ने शायद कोई सब्ज़ी अंदर डाली है, तो आपको पता है ये गोश्तखोर जानवर है, तो इसको ऑयली चीज़ें और गोश्त प्रोटीन वाली चीज़ें पसंद होती हैं। सब्ज़ी तो बिल्कुल ये खा नहीं पाती है। तो मौसम का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। ये आप देखें तो गर्मियों में मैंने स्वेटर पहनी है क्योंकि रात को लास्ट नाइट 11 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पानी की बारी थी। तो रात को क्योंकि सर्दी थी तो इसी वजह से फिर मैंने स्वेटर रात से ही मैंने पहन रखी है और अभी तक उतारा नहीं है क्योंकि अभी भी इतनी गर्मी नहीं है, तो स्वेटर में भी चल जाता है। शाबाश शाबाश। ट्रैवल मेरा काका ना नहाए करने में ना, मेरे काका का ना वाइट ना बेर आ गए थे। कैसे? नहाए में वो ना शॉप बिल कर से बियर बन गया था। वाइट और दादा हो गया था। आहिल मुंह धो रहा था सुबह के टाइम, तो सोप की वजह से चेहरे पर दाढ़ी जैसी बनी थी, तो उसका आरिज जिक्र कर रहा है कि ये दादा बन गया था, सफेद दाढ़ी वाला दादा ना। और वाइट बियर्स बागे थे, वाइट बियर्स। लेफ्ट हैंड की नखो की ने आरिज हुआ, ऑलवेज यूज राइट हैंड फॉर फूड। बाय। ऐसा कभी कभी होता है ना कि बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, भूख भी लगी हुई होती है, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं करता है। तो कुछ मेरे साथ भी इस तरह है। मैं चाह रही थी कि जल्दी से जी हमारा बटन में खोलूँ, लेकिन आहिल के पापा का ये है कि भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं फिर खोलते हैं। तो फिर जी चाय पीते हैं। चाय भी बहुत ही मज़े की बनी है और पकोड़े आहिल के पापा कह रहे हैं कि अच्छे बने हैं, तो जल्दी जल्दी में मैंने बनाए थे। Elephant. Elephant. Why the troop that the chur say na kay no saga. Oh ano ba ino? Ano sa juice de? Elephant. तो अभी जाके मुझे गर्मी लगने लगी है क्योंकि गर्म चाय के साथ पकोड़े हमने खाए और हाँ जी बनियान की वजह से, स्वेटर की वजह से, ऊपर से हल्की धूप भी बादलों से निकलने लगी है, हल्की फुल्की। तो अभी जाके फिर मैं ये स्वेटर में चेंज करूँगा इंशाल्लाह। ये बैकग्राउंड से आवाज़ें सुने, ये शायद कुगली है ना? जी हाँ, काला एक परिंदा है हमारे यहाँ पर। तो हमारे एरिया के जो परिंदे हैं उनको पता है कि उनको पता चल गया है कि अर्जुमन आज बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी चाय अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो फिर मैं कह रही हूँ कि बस और इंतज़ार नहीं होता मुझसे, खोलते हैं। मैं तो पी कर हूँ। आप पिए आराम से, मैं खोलती हूँ। उंगली का खुश भी मामा। तो अभी मैं फिर अर्जुमन के लिए कैमरामैनी का काम करूँगा। वो कहते हैं ना कि वो हम अपने ज़ुबान में कहते हैं वो चस वेनु कहते हैं। तो अब हमारी लैंग्वेज बोलने वाले या समझने वाले वो हंसेंगे भी कि मैं वो चस वेनु खुला थोपका रही हूँ। तो अभी मैं ट्रांसलेट करती हूँ उर्दू में कि मेरा दिल धड़क रहा है खोलने से पहले, धड़कनें तेज हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YouTube
मुझे मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो बस जल्दी से खोलते हैं। तो इसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थे। तो मैं देख रही हूँ यहाँ से खुला है। आहिल के पापा कह रहे हैं कि जहाँ से लेके आए हैं तो रिसीव करके खोल के लेके आए हैं। तो अब आती है मेरी बारी, यानी कि आहिल के पापा ने बच्चों ने पहले आगे देखा है। तो ये चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी। सबसे ऊपर क्या है दिखाएं। तो ये आपके लिए उन्होंने लिखा है, सामने दिखाए ना, सामने दिखाए। ये उन्होंने आपके लिए स्पेशल ये कहा है, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर। स्पेशल कुछ अर्जुन के लिए लिखा है। वो आगे पढ़ेंगे, हाँ जी। पहले वो खोलेंगे। तो सबसे पहले YouTube की तरफ से ये हमें कंग्रेचुलेशंस उन्होंने कहा है। लेटर आपको समझे, 100 हम के- लेटर ही कहेंगे। तो हाँ। वो हम बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है ये छोटा सा फिर से कोई कार्ड है। अगेन ये माइलस्टोन का आपके लिए कंग्रेचुलेशंस का कार्ड इन्होंने दिया है। जी हाँ, इसको भी हम बाद में पढ़ते हैं। तो अब बारी आती है जी, अब खोलते हैं। तैयार? अच्छा, आप लोगों ने देखा है, मैं और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अब हाँ मैं और आप सब मिल के पर्दा उठाते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। अभी अंदर से निकालें, रेपर से आप निकालें, बाहर निकालें। उसके नीचे मज़ीद कुछ है इसमें। वो तो के वो है, ये रिकॉग्नाइज योर टीम। ये भी अगेन अप्रिसिएशन का है। शेयर रिकॉग्निशन बाय अलाउइंग योर टीम टू परचेज पर्सनलाइज क्रिएटर अवार्ड। थ्राइज कॉपीज, ये कुछ उन्होंने दिया है। ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं। तो अब ये मेन चीज़ निकल गया। आप रेपर से बाहर। कितना खूबसूरत है, देखें। माशाल्लाह। Uy, uy, mapis primos, du nes. यार फारते पिछरे Madu, bis. Silver button. सिल्वर बटन है। यहाँ पे हमारे चैनल का नाम है जी अर्जुमन विलेज लाइफ, और हमारे ये रहे जी सब्सक्राइबर्स यूट्यूब। Sisa. तो मैंने अर्जुमन को कहा था कि इस स्टेज तक पहुंचाने तक मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। इसके बाद आपने इंडिपेंडेंट होना है जी, फिर अपना काम आपने खुद संभालना है। तो अल्लाह के फजलो करम से अर्जुमन ने इससे पहले ये अवार्ड मिलने से पहले से ही अपना काम खुद कर रही हैं, यानी वीडियो बनाने का काम और साथ में एडिटिंग का काम सब कुछ खुद कर रही हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं अभी फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद उसमें भी मैं इनको एम्पावर करूँगा। खुद से ही ये सब कुछ करना सीखेंगे। मैं वो स्किल भी अर्जुमन को जल्द सिखाऊंगा। तो मेरा मिशन अभी हो गया है जी कंप्लीट। तो मेरी तरफ से भी अर्जुमन को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरह आप लोगों ने भी अर्जुमन को सपोर्ट किया है। आपके सपोर्ट की वजह से अर्जुमन इस स्टेज पे पहुंची हैं। तो मैं भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अर्जुमन को इतना प्यार दिखाया। अर्जुमन जिस तरीके से अपना कंटेंट बना रही हैं उसको आपने पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया और दिल से आपने अच्छी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की बदौलत अर्जुमन यकीनन इस स्टेज पे पहुंची हैं। Wow, this is my first time seeing this YouTube button. So thank you all
subscribers to support my mother's channel. So because of your support, we got the silver award. हाँ जी, तो जाहिर बात है हमने इस तरह देखा नहीं था, मतलब इस तरह हाथ में हमने लिया नहीं था। हम सब ने, आहिल ने, आरिज ने, हम सब ने, तो ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है। वैसे लोगों का हमने देखा था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम फील कर रहे हैं और हाथ में उठा के देख भी रहे हैं ये अवार्ड। तो आरिज भी स्पेशल आपको थैंक्स करने के लिए मेरे पास आया है। Thank you all to subscribing to my mommy's channel, and the next we gonna get the gold button. If you Oh, subscribe they- more again. Yes, उर्दू you need, रहा, उर्दू रहा, and you need to subscribe more. Okay? उर्दू रहा, नेतन जेरा उर्दू जेरो इब्राहिम सो। क्या कहना चाह रहे हैं आप आरिज? हमें ना ज़्यादा सपोर्ट करना है मेरे मामा के लिए। हाँ जी, और ना हम के लिए ना डायमंड हाँ आरिज यानी ये कह रहा है कि गोल्ड बटन मिले, यानी ज़्यादा सपोर्ट करना है। हाँ। तो थैंक यू थे ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया थे। Thank you to you to supporting to my mommy Mommy's channel. ओके जी, अच्छी बात है, गुड आरिज। तो आज देख मामा कज बेश कि वो मामा तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जी आहिल ने कहा कि फर्स्ट टाइम हम सिल्वर बटन देख रहे हैं, और सबसे ख़ास बात ये हमारे चैनल का नाम। और अमूमन वीडियोस हम देखते थे लोगों के, वो सेलिब्रेट कर रहे होते थे अपना सिल्वर बटन, और वो ख्वाहिश होती थी कि काश ऐसा दिन हमें भी देखना नसीब हो, और दुआ करते थे। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, बड़ी लगती थी कि ये होगा कि नहीं। तो फिर ख्वाब था जी हाँ, वो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था। तो अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है, और साथ साथ मुझे इस चीज़ का भी पता है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। और जितना भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ शायद वो कम है, और ये सब मुझे आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज का ये दिन अल्लाह ने मुझे नसीब किया और मेरी फैमिली को नसीब किया। और अभी भी मुझे ख्वाब ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ और बस अभी मैं जाग जाऊँगी तो ये सारा कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुरू में जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया तो फिर से वही बात आती है, जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए तब भी मैंने आपको बताया था इस मेरी कामयाबी के पीछे सबसे मेन जो क्रेडिट जाता है मेरे जी आहिल के पापा, और बच्चे भी इसमें जी शामिल हैं। तो बच्चों ने और आहिल के पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। शुरू में तो ये था कि मैंने जब चैनल का जो आइडिया आहिल के पापा ने मुझे दिया तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन अमूमन मैं हार मानती थी। आहिल के पापा से मैं कहती थी अब बस मैंने नहीं बनाना व्लॉग, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस अभी मुझ में है, जो मैं सारा कुछ कर रही हूँ, ये सारा कुछ आहिल के पापा के सपोर्ट की वजह से है। तो इसलिए इसके जो हकदार हैं आपके सब्सक्राइबर्स की सपोर्ट और प्यार। सब्सक्राइबर्स तो मुझे बाद में मिले हैं, तो शुरू में जो मुझे हिम्मत दी आहिल के पापा ने दी, आप सब के सामने मेरे वीडियोस आए, फिर आप सब ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मुझे ये दिन आज देखना नसीब हुआ। और साथ साथ अमूमन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें कि मुझे सिल्वर बटन मिल जाए। तो बार बार मैं व्लॉग में आपको कहती थी और आप सब मेरे लिए दुआ करते थे। एक चीज़ का हमें खौफ भी था कि हमें सिल्वर बटन 1 लाख तो सब सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, अब मुझे वो खौफ था कि अब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि शायद वो चेकिंग करते हैं ना हमारी वीडियोस। जी हाँ, खौफ इस वजह से था कि जब भी ये माइलस्टोन हम अचीव करते हैं कोई भी 100K या मिलियन का, तो यूट्यूब को ऑटोमेटिकली जाहिर बात है उनके सिस्टम को नोटिफिकेशन जाता है या उनको पता चल जाता है। तो देन फिर वो मैनुअल पूरा चैनल इंडिविजुअल जो कंटेंट है वो चेक कर रहे होते हैं। चेक करने के बाद
कोई अगर कहीं पे उनकी जो पॉलिसी है यूट्यूब की उसकी कोई वायलेशन हुई है तो जब तक वो वायलेशन रिमूव नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तब तक उनको ये अवार्ड से या सर्टिफिकेट से नवाजते नहीं हैं, ये बटन देते नहीं हैं, प्ले बटन। तो शुक्र है कि बग़ैर किसी वायलेशन या इस तरह की किसी मामले का हमारे साथ हमें फेस नहीं करना पड़ा। तो ये खौफ था, क्योंकि क्यूरी लग जाती तो लेट होना था। जब तक वो मैंने कहा कि जो वायलेशन हम होती है चैनल में वो रिमूव करने तक वो देते नहीं हैं, तो ये खौफ था। तो अभी अल्लाह के फजल करम से फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अर्जुमन का बटन आज हमें मिला है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी मनाएंगे, केक काटेंगे। हाँ जी, स्पेशल सेलिब्रेशन करेंगे ये 100 के जो प्ले बटन मिला है इसका। लेकिन फ़िलहाल आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो हम इंतज़ार करेंगे मुहर्रम का महीना जब निकल जाएगा तो इंशाल्लाह कोई अच्छी सी बड़े लेवल की तो सेलिब्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, तो छोटी सी सेलिब्रेशन हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और साथ साथ लगाना कहाँ है आपने ये बटन, प्ले बटन? व्लॉग्स में तो खैर मैं बताती रहती थी, जब मुझे नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स 80K शायद हो गए थे तब से मैं व्लॉग में बता रही थी कि आप बताएं कि हम कहाँ पे लगाएं जब मेरा सिल्वर बटन आएगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, तो फिर आपने फिर से मुझे बताना है कि हम कहाँ पे लगाएं। मेरा तो ये है कि हमारा जो मीडिया वाल है जो मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया तो वहाँ पे हम लगाएंगे। फिर आहिल के पापा भी कह रहे हैं कि आप अपने रूम में लगाएं। नहीं, मेरा रूम। फिर आरिस का ये है कि आरिस के रूम में हम लगाएं। तो फिर आपने हमें बताना है कि हम कहाँ पे लगाएं। तो मेरा रूम। मेरा आइडिया ये है कि आप इंट्रेंस में आप जहाँ कह रहे मीडिया वाल पे अच्छा होगा, मीडिया वाल के जो है उस एरिया में, या फिर जो हमारे इंट्रेंस में हमने एक शेल्फ बनाई है शीशे वाली, हाँ, तो उस शेल्फ में भी हम रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी हम रख सकते हैं। तो आरिस डिमांड कर रहा है कि नहीं हमारे रूम में लगाएं। बस मुझे हमारे नहीं नहीं, है, आरिस। हम कर लोग हैं 100 के हो गए तो हम का। हाँ मुझे याद हाँ आया। जी, सही आरिस कह क्या रहा है। कह रहा है, आहिल के पापा बताएं। तो आरिस कह रहा है कि हमारा पापा, मैं तो आहिल और आरिस का जो चैनल है उसके 100K होंगे तो उसका ये प्ले बटन आएगा तो हमारा वाला अपने रूम में लगाएंगे। ये बस सही आइडिया है आरिस, ऐसा ही करेंगे ना। तो ये था जी आज का हमारा स्पेशल व्लॉग। शायद ये व्लॉग मैं कभी ना भूलूं, क्योंकि इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और ये जो खुशियाँ आई हैं ये आप सब के दुआओं और सपोर्ट की वजह से, और जितनी हकदार मैं इस प्ले बटन की हूँ उतना आप सब भी हैं, क्योंकि आप सबके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स करने की वजह से आज मुझे ये कामयाबी मिली है। और कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे ये तक कहते हैं कि अर्जुमन हम आपके व्लॉग्स डाउनलोड करके रखते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके भी आपके व्लॉग्स हम देखते हैं। तो फिर से आप सब का दिल से, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से दुआएं आप सब के लिए हैं कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में खुशियाँ, बरकतें, सुकून अल्लाह ताला नसीब करें, आमीन। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम जी सेलिब्रेशन इंशाल्लाह आप सब के साथ मिल के करेंगे। और जैसा कि आपको पता है खुशी का कोई भी खुशी का दिन हो, और मेरे आहिल का ये है कि हमारे सकाफ़ती डांस आपके सब के साथ सामने जी पेश करता है। तो अभी भी कह रहा था कि मामा सेलिब्रेशन करेंगे, तो फिर मैंने अपने जी सकाफ़ती डांस मैंने करनी है। और आप सब हमें कमेंट भी करते हैं कि कोई भी खुशी का मौका हो, कोई त्यौहार हो, तो आरिज़ आहिल का जी सकाफ़ती डांस हमें ज़रूर दिखाएं। तो इंशाल्लाह हम सेलिब्रेशन करेंगे आप सब के साथ मिलके बहुत जल्द। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको
और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जुड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बटन मैंने आगे से तो आपको दिखाया, तो ये मैं आपको ज़रा पीछे से भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जी कील लगा के हैंग करने के लिए जगह भी दी गई हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बस हमारा घर कंप्लीट हो जाए तो मैं सजाऊंगी अपने घर में। तब तक मैंने संभाल के रखना है, तो दोबारा से मैं पैक करने लगी हूँ। जैसे ये पैक था बिल्कुल ऐसे ही पैक करूँगी और अंदर संभाल के मैं रखूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द बस हमारे काम करने वाले भाई भी कुछ दिन में पहुँच जाएंगे। बारिशें हो रही हैं हमारी तरफ, तो इसलिए आज भी काम करने वाले भाई नहीं आए हैं। तो बारिशों की वजह से मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है और बारिशों में इस तरह काम भी डिले पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह कुछ दिन में मौसम ठीक होगा और हमारे घर का काम दोबारा से रवां दवां होगा, तो फिर हम आपको तो इंशाल्लाह फिर मैं अपना जी हमारा बटन हम लगाएंगे।